कि एसआईआर प्रक्रिया से ट्रिब्यूनल में लंबे 34 लाख आवेदन दिए गए। 1607 नाम ही वोटर लिस्ट में जुड़े। पहले चरण में 139 नाम सिर्फ जुड़े थे। दूसरे चरण से पहले 1468 नाम जोड़े गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईआर की बात करें तो दूसरे चरण से पहले 1468 नाम यहां जोड़े गए। पहले चरण में 139 नाम जुड़े थे। दूसरे चरण से पहले 1468 नाम जोड़े गए हैं। 1607 नाम ही वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया से ट्रिब्यूनल में लंबित 34 लाख आवेदन दिए गए। 1607 नाम ही वोटर लिस्ट में जुड़े। पहले चरण में सिर्फ 139 नाम जुड़े थे। बड़ी खबर है, दूसरे चरण से 1468 नाम जोड़े गए हैं। तो संगीता झा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता, एसआईआर का कितना प्रभाव इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है? संगीता, देखिए शिवांगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एसआईआर का ही प्रभाव है, जो कि लोग घरों से जो नहीं भी निकलकर वोट देने के लिए आते थे वो भी निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से हो सकता है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, वो वोट देने ना आए। और देखिए, एसआईआर में कई लोगों के नाम कटने की वजह से, जैसा कि हमने देखा था कि शुरू से ही एसआईआर का विरोध जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थी। और पूरा देखिए, इसको लेकर वो आंदोलन करने के लिए भी बैठी हुई थी। लगातार कई दिनों तक आंदोलन चला था। लास्ट में जाकर आंदोलन उन्होंने उठाया। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का ये कहना था कि हम चाहते एसआईआर हो, लेकिन उसके लिए समय दिया जाए। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि ऐसा कुछ भी, देखिए हमने देखा ही शिवांगी की एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चली और साफ साफ कहा गया जब दूसरे राज्यों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल में किस तरह की परेशानी। और एसआईआर की वजह से ही देखिए विरोध हुआ था। 7 जो अधिकारियों को किस तरह से बंधक बनाया गया था वो भी शिवांगी आपको याद होगा कि बंधक बनाकर उन्हें रखा गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है राजनीति देखने को मिली। उसके बाद कार्रवाई हुई। तो एसआईआर का जो असर जो है, इस बार हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केंद्र जो है इस बार के चुनाव में एसआईआर ही रहा। और एसआईआर में जैसे कि ये कहा गया कि 91 लाख से ज्यादा जो है मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जो और देखिए, साफ साफ ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और हमने देखा कि केंद्र सरकार से भी साफ साफ कहा गया है कि जो भारत के लोग हैं उनका अगर नाम कटा भी है, उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के तहत जोड़ दी जाएगी नाम। तो देखिए, धीरे धीरे नाम जुड़ भी रहे हैं जिनके भी नाम कट गए हैं। और देखिए, एसआईआर का ही जो जैसा कि पहले भी हमने वहां पर देखा तैनात है। संगीता, किस तरीके से इस दूसरे चरण में सुरक्षा के इंतजामात देखने को मिल रहे, क्योंकि आपके पीछे फोर्स वहां पर, प्रशासन वहां पर पूरी तैनाती के साथ दूसरे चरण में मौजूद नजर आ रहा है? संगीता, बिल्कुल शिवांगी, देखिए जो तैनाती है केंद्रीय एजेंसियों की, लगभग 2400 से ज्यादा केंद्रीय एजेंसियां पूरे 142 विधानसभा चुनाव को कराने के लिए उनकी तैनाती की गई है। और जगह जगह जो है केंद्रीय बलों की तैनाती है। अभी कुछ देर पहले भी मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से रूट मार्च निकाला गया है केंद्रीय बलों के द्वारा। और साथ ही देखिए, हर बूथ पर केंद्रीय बल सख्ती से तैनात है। सख्ती से सारे पेपर देखे जा रहे हैं। जब भी कोई मतदाता अंदर जा रहे हैं तो उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। जैसा कि हम देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कई सारे फेक वोटर्स जो है वो पकड़े गए थे। और देखिए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भी पकड़ा गया था। और कई सारे ऐसे देखिए इल्जाम बीजेपी भी लगातार लगाते आई है कि टीएमसी फेक वोटिंग करवाती है, फेक वोटर्स आते हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल जो सुबह सुबह कुछ अपडेट भी आ रही थी, कुछ जगहों पर छिटपुट देखिए घटनाएं करने की कोशिश की गई थी। जहां एक और देखिए एक अपडेट आई थी, जो कि जीवन तला से अपडेट आई थी, जहां पर बीजेपी के एजेंट को दौड़ाया गया था। और कुछ भी अपडेट आई थी कुछ जगहों पर, जैसा कि दक्षिण 24 परगना से अपडेट आई थी कि 4 जो है आईएसएफ के जो कर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। शिवांगी, बिल्कुल संगीता, सुरक्षा के इंतजामात पूरी तरह से दूसरे चरण में देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बंगाल में इस बार कहा जा रहा है कि जो दक्षिण बंगाल है उसमें इस बार एक कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बना हुआ है। इसको लेकर क्या अपडेट है संगीता? देखिए, टीएमसी के लिए कड़ा मुकाबला, देखिए पूरे इस बार का चुनाव, पूरा इस बार का चुनाव ही बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले बार की 152 सीटों पर जब 23 तारीख को मतदान हुआ था, काफी ज्यादा जो मतदान के दौरान जो है कुछ हद तक हम हिंसा भी देख रहे थे। जहां हमने देखा मुर्शिदाबाद में हिंसा देखा,
किस तरह से जो हुमायूं कबीर के जो नेता थे, हुमायूं कबीर के साथ और साथ ही टीएमसी नेताओं के साथ झड़प हुई। तो इस बार देखिए दक्षिण 24 परगना में जहां एआईएसएफ अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी का आरोप सामने आया है। उनका कहना है वोट न देने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। भांगर के लोगों को डराने की कोशिश की गई है। टीएमसी उम्मीदवार को हराने का दावा भी किया गया है। बड़ी खबर है, भांगर के लोगों को डराने की धमकी का आरोप, डराने की कोशिश की गई। वोट न देने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे एआईएसएफ अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी का ये आरोप लग रहा है कि भांगर के लोगों को डराने की कोशिश की गई है। टीएमसी उम्मीदवार को भी हराने का दावा किया जा रहा है। इसी पूरे विषय पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई आपको सुनवाएंगे। वोट डालूंगा और वोट डालने के बाद जिस क्षेत्र से मैं प्रतिद्वंदिता कर रहा हूं वहां चले जाऊं। होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। अगर नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन तो उसकी फेलियर है। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। और एक जगह ये 238 नंबर बूथ पर वेबकास्ट जो कैमरा का तार काटा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने उसको ठीक करा दिया। अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे तो अच्छा ही रहेगा। कि ये तो त्योहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्योहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है। हिंदुस्तान की धरोहर आज से हमारे हजारों साल पहले डेमोक्रेसी थी और आज भी वो डेमोक्रेसी चली रही है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स हैं ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी अच्छा हुआ, अभी गया वोट दे पाया, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ पूरा दिन शांतिपूर्वक हो। लेकिन मैं अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वोट दे दे, इसलिए कि वेदर भी बहुत गर्म वेदर है, धीरे धीरे धूप आएगी और लाइन में लगकर वोट देना पड़ता है ना, तो समस्या हो सकती है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आदमी जितने भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं सबसे या तो जेल में है। अभी अच्छा हुआ, अभी गया वोट दे पाया, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ पूरा दिन। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। संगीता लगातार मेरे साथ बनी हुई है। संगीता, एक आरोप एआईएसएफ अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी का लग रहा है कि वोट न देने की धमकी उनको दी गई है, डराने की कोशिश है, टीएमसी उम्मीदवार को हराने का दावा, इस तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। कितनी प्रमाणिकता और सत्यता? जी संगीता। शिवांगी, मैं थोड़ी देर पहले ही भांगड़ की ही बात बता रही थी, जहां पर 4 एआईएसएफ नहीं आईएसएफ के जो कर्मी हैं वो घायल हुए थे। वो यही नौशाद सिद्दीकी के पार्षद से ही है जो कि घायल हुए थे, जिसका आरोप जो है आईएसएफ के जो कर्मी हैं वो टीएमसी पर लगा रहे थे। देखिए, हम भांगड़ में लगातार ही देखते आए हैं टीएमसी और आईएसएफ के बीच काफी ज्यादा जो है वो क्लैश होते रहता है और भांगड़ में ही कई बार हमने देखा है कि बमबाजी की घटनाएं भी सामने आती है। वही इस बीच शिवांगी, मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि ममता बनर्जी वोट कास्ट करने के लिए वो निकल चुकी है और साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी मनमानी कर रही है। लेकिन मैं एक साधारण वोटर्स की तरह जाऊंगी, सभी जगह जाऊंगी, निरीक्षण करूंगी। तो ममता बनर्जी का बयान देखिए इस बीच सामने आया है। और साथ ही देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि वो फिरहाद हकीम से भी मिलकर आई है, सुबह में मिली है फिरहाद हकीम से। और एक और अपडेट आ रही है शिवांगी की, पूर्व वर्धमान में ईवीएम खराबी हुई है, जो कि बूथ नंबर 95 में ईवीएम खराबी की खबर सामने आ रही है शिवांगी। तो फिलहाल ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जितनी जल्दी ठीक होगी फिर जाकर मतदान शुरू होगा। शिवांगी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये बताया है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी है वोट डालने के लिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। क्या लग रहा है संगीता, एक कहीं ना कहीं डर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामने आ रहा है, जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लग रही है? क्योंकि डर तो है, क्योंकि जब वो रैलियां कर रही थी, तमाम जनसभाएं की, तो उन्होंने कई बातें उसमें बोली कि फिर मिलेंगे, जय बांग्ला। एक डर कहीं ना कहीं है इस बार। देखिए शिवांगी, राजनीति में फिलहाल ये डर का इस्तेमाल तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। डर है या फिर एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए डर नहीं कहेंगे, लेकिन जमीन खिसकने की बात जो है उसका जो असर जो है वो इस बार देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के चेहरे पे एक सिकन देखी जा रही है।
एक घबराहट देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय बलों की इस बार तैनाती है, जिस तरह से सख्तियां हो रही हैं और जिस तरह से देखिए लगातार हमने विरोध देखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध हो या फिर जो कटमनी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लगातार कटमनी के जो आरोप लगते आए हैं, और साथ ही देखिए कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने में भी कई सारी ऐसी जो चीजें निकल कर सामने आई, अंदरूनी जो कला जो है वो भी हमने देखा लगातार जो है वो निकल कर सामने आया। कई ऐसे जो टीएमसी के नेता है वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन देखिए चुनाव से ठीक पहले ऐसा हम हर बार ही देखते हैं। 2021 के चुनाव में भी हमने देखा था कि टीएमसी के कई नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे और ये कहा गया था कि टीएमसी 1 वर्सेस टीएमसी 2 की लड़ाई हुई है, यानी कि बीजेपी में खासकर जो लाइन जो है वो टीएमसी के नेताओं की लग गई थी और ये देखा गया था कि ज्यादातर जो टिकट जो है उम्मीदवार ज्यादातर उन्हीं लोगों को बनाया गया था, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी ने ऐसा कहा भी कि उसी का खामियाजा था। नहीं तो 2021 में जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि बीजेपी की लहर है, लेकिन फिलहाल इस बार जो है बीजेपी ने ऐसी किसी प्रकार की चीजों को लेकर स्पष्ट होगी तस्वीर कि आखिरकार इस बार किसकी पार्टी जो है सत्ता में आती है, किसकी लहर देखी जा रही है। एजम्पशन और अनुमान सब लगा रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट है। और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी मंदिर में पूजन करते हुए नजर आ रही है। सीधी लाइव तस्वीर जहां पर शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे हैं और दर्शन पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत आज हो चुकी है और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे हैं, पूजन पाठ करते हुए नजर आए। उन्होंने माता का आशीर्वाद वहां पर लिया, जो पंडित जी वहां पर मौजूद हैं उनका आशीर्वाद लिया, माथे पर तिलक लगाया। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद है। तो आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी मंदिर में पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या ही निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने कहा कि भवानीपुर में बीजेपी आ रही है और इस बार बंगाल का जो हिंदू है वो सब बीजेपी को वोट कर रहा है। बीजेपी की लहर इस बार देखने को मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया आज उन्होंने दिया।